नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो हमने देखा था भारत भूगोल के परिचय के बारे में, जो कि हमने विस्तृत अध्ययन किया था। अब हम पढ़ेंगे भारत के नामकरण पे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा और किन किन नामों से भारत को जानते हैं। साथ ही इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप इस सब वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में जाके वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। और आइए देखते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्राचीन समय में भारत को किस किस नामों से जानते थे। तो प्राचीन समय में हम देखते हैं कि आर्यवर्त नाम था, भारतवर्ष, जम्मू द्वीपे, ठीक है। इन सब नामों से क्या किया जाता था, भारत को संबोधित किया जाता था। तो आइए देखते हैं कि प्राचीन समय में क्या था। प्राचीन समय में था तो सबसे पहले क्या था, आर्यवर्त, ठीक है। दूसरा होता है भरतखंड या भारतवर्ष या भारतखंड भी जो बोलते हैं, भारतखंड। तीसरा होता है जम्मू द्वीपे, ठीक है। आपने हमेशा सुना होगा कि भारत का नाम कैसे बोला जाता है, भारतवर्ष, भरतखंडे, आर्यवर्त, जम्मू द्वीपे, ठीक है। आप लोगों ने यह नाम सुना होगा। तो आखिर इसका नाम आर्यवर्त कैसे पड़ गया, भारतवर्ष कैसे पड़ गया, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी लेते हैं। जो आर्यवर्त है, ठीक है, आर्य सबसे पहले जो भारत में प्रवेश किया था वो क्या थे, आर्य लोग थे जो मध्य एशिया से आए हुए थे। तो उन्होंने जो आर्य लोग थे इसको किसमें बांटा, आर्य, ठीक है, आर्य। अब आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है। क्या होता है, श्रेष्ठ, ठीक है। आर्य का क्या होता है, श्रेष्ठ, ठीक है, उच्च या उच्चतम होता है, ठीक है। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है या उच्चतम होता है। इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, आर्यवर्त रखा गया। दूसरा आता है भारतवर्ष या भारतखंडे, ठीक है। इसमें बहुत ही थोड़ा सा विरोधाभास होता है कि इन दो जगह से जानकारी मिलती है। एक तो आता है कि दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था, इस वजह से क्या नाम रखा गया, भारत रखा गया। दूसरा इसमें आता है ऋषभ देव के पुत्र का नाम भरत था, इस वजह से क्या रखा गया, भारत रखा गया। तो ऋषभ देव जो थे, ठीक है, ऋषभ देव के पुत्र का नाम क्या था, ठीक है, पुत्र का क्या नाम था, भरत, भरत। तो इनके नाम पर क्या रखा गया, भारतवर्ष रखा गया। अब इसकी जानकारी कहां से मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है वेदों में, वेद ऋग्वेद के स्कंद पुराण में, ठीक है, स्कंद पुराण में, ठीक है। इसकी जानकारी कहां मिलती है, स्कंद पुराण में मिलती है कि भारत का नाम ऋषभ देव के पुत्र के नाम पर पड़ा, क्या पड़ा, भारतवर्ष पड़ा। और तीसरा क्या आ जाता है, जम्बू द्वीपे हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन समय में क्या आता है, आर्यवर्त, भारतवर्ष, भरतखंडे, जम्मू द्वीपे। ये किसके नाम पे पड़ता है, ये प्राचीन समय में है। आर्यवर्त किससे पड़ा, आर्यों के आगमन के कारण पड़ा था। और आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। भारत का नाम भारतखंड कैसे पड़ा या भारतवर्ष कैसे पड़ा, वो किसके, ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर क्या पड़ा, भारत। और जानकारी कहां से मिलती है, स्कंद पुराण से। कहां से मिलती है, स्कंद पुराण से मिलती है। और इसका जो जानकारी और भी मिलती है वो क्या मिलती है, हाथी गुम्बा जो शिलालेख रहता है उसमें भी उत्कीर्ण किया गया है। भारत का जो नाम है वो हाथी गुम्बा, ठीक है, गुफा जो है, ठीक है, उसमें जो शिलालेख है उसी पे ये भी उत्कीर्ण किया गया है भारतवर्ष के नाम पे, ठीक है। और तीसरा क्या आ जाता है, जम्बू द्वीपे, ठीक है। ये तीन नाम आपको याद हो गया, आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्मू द्वीपे। आर्यवर्त का अर्थ होता है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। और जम्मू भारतवर्ष किसके नाम पे पड़ा, ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पे पड़ा। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है, स्कंद पुराण से मिलती है। अभी हमने देखा कि भारत के कितने तीन नाम हमने अभी देखे, आर्यवर्त, भारतखंड, भारतवर्ष और जम्मू द्वीपे। ये हमने तीन नाम देखे। अब पढ़ते हैं हिंदुस्तान, ठीक है। यह हिंदुस्तान का नाम हमने हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इस चीज के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो हिंदुस्तान क्या था कि जब ईरानी यानी कि पर्शिया, ठीक है, कौन था, पर्शिया, ठीक है, जो प्रेजेंट में कौन है, ईरान, ठीक है। ईरान जब भारत में आगमन किया तो सबसे पहले उसका जो उच्चारण था ना, वो सौ को क्या बोलता था, ह, सौ को क्या बोलता था, ह,
ठीक है, वो लोग क्या बोलते थे, श को क्या बोलते थे, ह। तो वो सब सबसे पहले कहाँ पे पार किया, सिंधु नदी को। ठीक है, सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी को जब पार किए तो यहाँ के जो सिंधु नदी थी इसको क्या बोला, हिंदू नदी, हिंदू नदी बोला। और यहाँ के जो लोग थे, निवासी थे वहां, इन लोगों के क्या बोला, हिंदू। ठीक है, इस वजह से इसका जो नाम पड़ गया, भारत का नाम पड़ गया, क्या पड़ गया, हिंदुस्तान। ठीक है, क्या पड़ा, हिंदुस्तान। कैसे, पर्सिया यानी कि जो अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में ईरान है। ठीक है, ईरान से जब आए थे तो वहां के जो लोग थे, ठीक है, क्या बोलते थे, श का उच्चारण किससे करते थे, ह से करते थे। और इसको क्या बोल दिया, सिंधु को हिंदू। ठीक है, हिंदू बोला और हिंदू नदी बोला और हिंदू से क्या बना, हिंदुस्तान। ठीक है, यहाँ के जो निवासी लोग थे उसको क्या बोल दिया, हिंदुस्तानी बोल दिया और क्या बोल दिया, हिंदुस्तान। ठीक है, ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा। तो जब यूनानी लोग आए थे, ठीक है, ठीक है, यूनानी लोग जब इंडिया आए थे तो उन्होंने जो सिंधु नदी को था, ठीक है, जो सिंधु नदी थी, ठीक है, इस नदी को क्या नाम दे दिया गया, इंडस। क्या कहा गया, इंडस। ठीक है, इसको क्या बोला, इंडस नदी। और इंडस से क्या बन गया, इंडिया। इंडस से क्या बना, इंडिया। तो इस तरह यूनानी लोग जब आए थे तो सिंधु नदी को क्या बोला, इंडस नदी, और इंडस से बन गया क्या, इंडिया बना। इसी तरह हमारे जो भारतीय संविधान है, भारत का संविधान, ठीक है, भारत का जो संविधान है उसके अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 में यह कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। किसमें कहा गया है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 1 में ये कहा गया है कि भारत का संविधान में अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। और यूनानी लोग क्या कहते हैं, सिंधु को क्या कहते थे, इंडस नदी। इस वजह से क्या कह दिया गया, इंडिया इसका नाम पड़ गया। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये देखते हैं हमने क्या कौन से नाम देख लिए। सबसे पहले क्या देख लिया, आर्यवर्त, आर्यवर्त, ठीक है, क्या था, आर्य थे, आर्य लोग आए थे, उन्होंने क्या क्या था, आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। फिर दूसरा देखा भारतवर्ष, भारतवर्ष जो किसके नाम पे पड़ा, ऋषभ देव के, जो ऋषभ के पुत्र पे, पुत्र भरत के नाम पर, भरत के नाम पर पड़ा था। तीसरा पड़ा जम्मू द्वीप पे, ये कैसे है, जैन ग्रंथों या पुराणों में क्या कहता है, जो जैन है और कौन, हिंदू ग्रंथ है ना, ठीक है, पौराणिक कथाओं, पौराणिक कथाओं में उल्लेख है। ठीक है, जम्मू द्वीप का नाम कैसे, जैन और हिंदू पौराणिक कथाओं में क्या है, इसका उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हिंदुस्तान, क्या पढ़ा, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किससे पढ़ा था, ईरानी लोग आए थे, ईरान से आए थे। और सिंधु को क्या बोला था, सिंधु को क्या बोला, हिंदू, और हिंदू से क्या बन गया, हिंदुस्तान। ठीक है, इसी तरह क्या है, यूनानी आए, उन्होंने क्या बोला, सिंधु को क्या बोला था, इंडस, और इंडस से क्या बना, इंडिया। और हमारे भारतीय संविधान में क्या है,
भारतीय संविधान में है। संविधान में क्या है? अनुच्छेद कितना? 1 में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, देखेंगे आप एक बार देख लीजिए। आर्यवर्त मतलब क्या है? श्रेष्ठ हो गया। भारतवर्ष मतलब क्या हो गया? किसने के नाम पे? ऋषभ देव के पुत्र के नाम पे रखा गया, भरत के नाम पे रखा गया था। और ये कहां से मिलता है? स्कंद से मिलता है, स्कंद पुराण से मिलता है। ठीक है, स्कंद पुराण से इसकी जानकारी मिलती है। जम्बूद्वीप का आता है जैन धर्म और हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं से इसका उल्लेख मिलता है। हिंदुस्तान भाई, ईरान से जो लोग आए थे, सिंधु नदी को क्या बोला? हिंदू नदी, क्योंकि जो प्रयोग करते थे वो स को क्या बोलते थे? ह बोलते थे। ठीक है, और द को द बोलते थे, इस वजह से हिंदुस्तान हो गया। यूनानी लोग सिंधु नदी को क्या बोला? इंडस नदी बोला। ग्रीक भाषा होती है, कौन सी भाषा होता है? ग्रीक भाषा। ठीक है, ग्रीक भाषा में बोला था। ठीक है, ग्रीक भाषा में होता है इस इंडिया को, ठीक है, इंडस बोलते हैं ग्रीक भाषा में, इस वजह से इसको क्या बोला? इंडिया बोला। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। आई होप आप सभी को यह नाम अच्छे से लर्न हो गया होगा कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है, अगली वीडियो में अब देखते हैं कि हम भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोले जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं, देखते हैं। हमने कौन कौन से नाम देख लिए? सबसे पहले क्या देख लिया? आर्यवर्त। ठीक है, क्या था? आर्य थे, आर्य लोग आए थे, उन्होंने क्या क्या था? आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। फिर दूसरा देखा भारतवर्ष। भारतवर्ष जो किसके नाम पे पड़ा? ऋषभ देव के, जो ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर। भरत के नाम पर पड़ा था। तीसरा पड़ा जम्बूद्वीप पे। ये कैसे है? जैन ग्रंथों या पुराणों में क्या कहता है? जो जैन है और कौन? हिंदू ग्रंथ है ना, ठीक है, पौराणिक कथाओं में उल्लेख है। ठीक है, जम्बूद्वीप का नाम कैसे? जैन और हिंदू पौराणिक कथाओं में क्या है? इसका उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हिंदुस्तान। क्या पढ़ा? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किससे पढ़ा था? ईरानी लोग आए थे, ईरान से आए थे। और सिंधु को क्या बोला था? सिंधु को क्या बोला? हिंदू। और हिंदू से क्या बन गया? हिंदुस्तान। ठीक है, इसी तरह क्या है? यूनानी आए, उन्होंने क्या बोला? सिंधु को क्या बोला था? इंडस। और इंडस से क्या बना? इंडिया। और हमारे भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में है संविधान में क्या है? अनुच्छेद कितना? 1 में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, देखेंगे आप एक बार देख लीजिए। आर्यवर्त मतलब क्या है? श्रेष्ठ हो गया। भारतवर्ष मतलब क्या हो गया?
किसने के नाम पे, ऋषभ देव के पुत्र के नाम पे रखा गया, भरत के नाम पे रखा गया था। और ये कहां से मिलता है, स्कंद से मिलता है, स्कंद पुराण से मिलता है। ठीक है, स्कंद पुराण से इसकी जानकारी मिलती है। जम्बूद्वीप का है जैन धर्म और हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं से इसका उल्लेख मिलता है। हिंदुस्तान भाई ईरान से जो लोग आए थे, सिंधु नदी को क्या बोला, हिंदू नदी, क्योंकि जो प्रयोग करते थे वो स को क्या बोलते थे, ह बोलते थे। ठीक है, और द को द बोलते थे, इस वजह से हिंदुस्तान हो गया। यूनानी लोग सिंधु नदी को क्या बोला, इंडस नदी बोला। ग्रीक भाषा होती है, कौन सी भाषा होता है, ग्रीक भाषा। ठीक है, ग्रीक भाषा में बोला था। ठीक है, ग्रीक भाषा में होता है इस इंडिया को, ठीक है, इंडस बोलते हैं ग्रीक भाषा में, इस वजह से इसको क्या बोला, इंडिया बोला। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। आई होप आप सभी को यह नाम अच्छे से लर्न हो गया होगा कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है, अगली वीडियो में अब देखते हैं कि हम भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोले जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं, ये देखते हैं हमने कौन कौन से नाम देख लिए। सबसे पहले क्या देख लिया, आर्यवर्त, आर्यवर्त। ठीक है, क्या था, आर्य थे, आर्य लोग आए थे, उन्होंने क्या क्या था, आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। फिर दूसरा देखा भारतवर्ष, भारतवर्ष जो किसके नाम पे पड़ा, ऋषभ देव के, जो ऋषभ के पुत्र पे, पुत्र भरत के नाम पर, भरत के नाम पर पड़ा था। तीसरा पड़ा जम्बूद्वीप पे, ये कैसे है, जैन ग्रंथों या पुराणों में क्या कहता है, जो जैन है और कौन, हिंदू ग्रंथ है ना, ठीक है, पौराणिक कथाओं, पौराणिक कथाओं में उल्लेख है। ठीक है, जम्बूद्वीप का नाम कैसे, जैन और हिंदू पौराणिक कथाओं में क्या है, इसका उल्लेख है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हिंदुस्तान, क्या पढ़ा, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किससे पढ़ा था, ईरानी लोग आए थे, ईरान से आए थे। और सिंधु को क्या बोला था, सिंधु को क्या बोला, हिंदू। और हिंदू से क्या बन गया, हिंदुस्तान। ठीक है, इसी तरह क्या है, यूनानी आए, उन्होंने क्या बोला, सिंधु को क्या बोला था, इंडस। और इंडस से क्या बना, इंडिया। और हमारे भारतीय संविधान में क्या है, भारतीय संविधान में है संविधान में क्या है, अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना, 1 में क्या लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, देखेंगे आप एक बार देख लीजिए। आर्यवर्त मतलब क्या है, श्रेष्ठ हो गया। भारतवर्ष मतलब क्या हो गया, किसने के नाम पे, ऋषभ देव के पुत्र के नाम पे रखा गया, भरत के नाम पे रखा गया था। और ये कहां से मिलता है, स्कंद से मिलता है, स्कंद पुराण से मिलता है। ठीक है, स्कंद पुराण से इसकी जानकारी मिलती है। जम्बूद्वीप का है जैन धर्म और हिंदू धर्म के पौराणिक कथाओं से इसका उल्लेख मिलता है। हिंदुस्तान भाई ईरान से जो लोग आए थे, सिंधु नदी को क्या बोला, हिंदू नदी, क्योंकि जो प्रयोग करते थे वो स को क्या बोलते थे, ह बोलते थे। ठीक है, और द को द बोलते थे, इस वजह से हिंदुस्तान हो गया। यूनानी लोग सिंधु नदी को क्या बोला, इंडस नदी बोला। ग्रीक भाषा होती है, कौन सी भाषा होता है, ग्रीक भाषा। ठीक है, ग्रीक भाषा में बोला था। ठीक है, ग्रीक भाषा में होता है इस इंडिया को, ठीक है, इंडस बोलते हैं ग्रीक भाषा में,
इस वजह से इसको क्या बोला, इंडिया बोला। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में क्या लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। आई होप आप सभी को यह नाम अच्छे से लर्न हो गया होगा कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। ठीक है, अगली वीडियो में अब देखते हैं कि हम भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोले जाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं भारत में 22 भाषाओं के बारे में कि हमने हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 22 भाषा। संविधान के 8वीं अनुसूची में लिखा गया है कि भारत में कितनी भाषाएं होनी चाहिए, 22 भाषाएं हैं। तो उन्हीं 22 भाषाओं के बारे में हम अच्छे से लर्न करेंगे कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। और बहुत ही सिंपल तरीका से ही है, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने एक डायग्राम बनाया है, अभी तो सिंपल ऐसे बना दिया है केवल आपको जानकारी के लिए। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन केवल आपको समझाने के लिए बना दिया है। जब डिजिटल आ जाएगा तो आपको और आसानी से समझाना है। फिलहाल आपका सपोर्ट चाहिए तो डिजिटल भी आ जाएगा। तो चलिए याद करते हैं, लर्न करते हैं कि 22 भाषा किस तरह हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे, ये वाला जो एरिया है कश्मीरी। ठीक है, पहली भाषा कौन सी हो जाएगी, कश्मीरी। फिर सिंधी, कश्मीरी सिंधी। ठीक है, दो भाषा होगी, कश्मीरी सिंधी। तीसरा है पंजाबी, पंजाबी। और ये वाला जो एरिया हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, हिंदी। ठीक है, कौन से हो जाएगा, हिंदी। ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, हिंदी। ठीक है, तो याद कीजिए, पहला क्या हो जाएगा, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। ठीक है, याद कीजिए, बोलिए मेरे साथ, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, असमी, असमी। ठीक है, बंगाली, ठीक है, बंगाली। बोलिए, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी आसामी बंगाली उड़िया। क्या हो जाएगा, उड़िया। बोलिए एक बार फिर से बोलिए, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। ठीक है, आसामी बंगाली उड़िया। ठीक है, उसके बाद है गुजराती, गुजराती। ठीक है, मराठी, मराठी। बोलिए एक बार फिर से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कौन कौन सा हो जाएगा, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी आसामी बंगाली उड़िया। ठीक है, फिर से बोलिए, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी आसामी बंगाली उड़िया गुजराती मराठी। ठीक है, कितनी भाषाएं हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 याद, 7 8 9 9 याद कीजिए। कैसे हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। ऊपर भी कश्मीर, देखिए कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी आसामी बंगाली उड़िया गुजराती मराठी। ठीक है, ये चीज ठीक आ गई, समझ में आ गई। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी आसामी बंगाली उड़िया गुजराती मराठी। ठीक है, याद कीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। एक बार बस ध्यान दे दीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। केवल ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है, और कुछ हो ही नहीं सकता है। जब तक आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। कितने सिंपल है, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी आसामी बंगाली उड़िया गुजराती मराठी। ठीक है, उसके बाद आता है कन्नड़, कन्नड़ तेलुगु, तेलुगु, तेलुगु तमिल मलयालम, मलयालम। ठीक है, खत्म। देखिए, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी आसामी बंगाली उड़िया। ठीक है, ये वाला क्षेत्र को एक तरफ से याद कर लीजिए, कितनी सिंपल है। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी आसामी बंगाली उड़िया गुजराती मराठी। उसके बाद आता है कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुजराती मराठी तेलुगु, सॉरी गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। ठीक है, फिर से याद कीजिए एक बार, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी आसामी बंगाली उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। ठीक है, ये आपके कितने हो जाएंगे भाषाएं। ठीक है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 भाषाएं आपको याद हो जानी चाहिए। कितने सिंपल है, कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी आसामी बंगाली उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। ठीक है, ये भाषा हो गए। उसके बाद क्या जाता है दूसरा, भाई हमारा क्या है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुस्लिम क्या है, उर्दू, और दूसरा क्या है, हिंदी, सॉरी संस्कृत। ठीक है, क्या हो जाएगा,
मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो पहले क्या हो जाएगा उर्दू, फिर क्या हो जाएगा संस्कृत। चलिए याद कीजिए, हो जाएगा क्या, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा उर्दू और संस्कृत, क्या आ जाएगा उर्दू और संस्कृत। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा हमारे पड़ोसी देश नेपाल, तो नेपाल से क्या आ जाएगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, बोलिए, देखिए उर्दू संस्कृत। ठीक है, उर्दू संस्कृत, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या हो जाएगा उर्दू संस्कृत। फिर नेपाल हमारा पड़ोसी देश, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कोंकणी, कोंकणी नहीं होगा, कोंकणी हो गया। ठीक है, बोडो, डोगरो, बोडो, ठीक है, डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। मैथिली, संथाली। देखिए हो जाएगा 22 भाषा के नाम, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 भाषाएं हो गई। देखिए कैसे हो गई, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो गए भाई, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरो, मैथिली और संथाली। ठीक है, कितना आसान है, बहुत ही आसान है। इसे एक बार मैप पे देख लेते हैं, मैप पे शायद और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखते हैं, मैप पे देख लेते हैं एक बार। आप डिजिटल तो है नहीं, आप लोगों का सही हो रहेगा तो डिजिटल भी आ जाएगा, तो इसलिए मैंने आप लोगों का ये प्रयोग किया है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं, कश्मीर वाले एरिया में, इस वाले एरिया में कौन सा हो जाता है, कश्मीरी, कश्मीरी, सिंधी। ठीक है, क्या हो जाएगा कश्मीरी, सिंधी। ठीक है, इधर हो जाएगा पंजाबी। ठीक है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदी। ठीक है, क्या हो जाएगा हिंदी। ठीक है, क्या हो जाएगा हिंदी। इधर क्या हो जाएगा आसामी, आसामी। ये हो जाएगा बंगाली, बंगाली, उड़िया, उड़िया। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा गुजराती, गुजराती, मराठी, कन्नड़, कन्नड़, तेलुगु, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, तमिल, और इधर आ जाएगा मलयालम। क्या हो जाएगा मलयालम। देखिए कितना आसान है, अब तो समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या हो जाएगा कश्मीरी, कश्मीरी, सिंधी। ठीक है, और ये हो जाएगा पंजाबी। एरिया भी समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, बंगाली। ठीक है, उड़िया, गुजराती, मराठी। ठीक है, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ठीक है, ये चीज की 13 भाषा याद होंगे ना, कौन सा होगा, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, देखिए क्या आ जाएगा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो जाएगा उर्दू, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। नेपाल से नेपाली, नेपाली, और क्या आ जाएगा नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी, कोंकणी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, डोगरी, बोडो, डोगरी। ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, मैथिली, और क्या हो जाएगा संथाली। कितना सिंपल है, याद हो जाएगा। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, 22 भाषाओं के नाम याद कर लेते हैं। 22 भाषाओं के नाम कौन कौन से हो जाएंगे, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। क्या हो जाएगा कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। और यहाँ क्या हो जाएगा हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो गए, तो क्या हो जाएगा उर्दू, संस्कृत, नेपाली, नेपाल से क्या हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ये 3 हो गए। फिर आ जाएगा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये आपके हो गए 22 भाषाओं के नाम। एकदम सिंपल और सरल तरीके से है,
याद करना चाहेंगे, 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। कितना सिंपल है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, आसामी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडरी, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये कौन सा है, भारत के 8वीं अनुसूची में है। किसमें है, 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें याद आए होंगी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।